नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इसमें हम अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम और किस किस मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम को हम NNPFC भी बोलते हैं। तो NNPFC अगर आपने पहली वीडियोस देखी हैं तो आपको याद होगा NNPFC हमारा क्या होता है। NDPFC मीन्स डोमेस्टिक इनकम प्लस NFI। अगर हम डोमेस्टिक इनकम में NFI ऐड कर दें तो वो हमारी नेशनल इनकम हो जाती है। NDPFC डोमेस्टिक इनकम प्लस NFI। डोमेस्टिक इनकम में हम इंक्लूड करते थे एक कंट्री के अंदर की इनकम। नेशनल इनकम में हम बाहर के इनकम को भी इंक्लूड करते हैं, मतलब एक कंट्री की अंदर की इनकम प्लस बाहर की इनकम, वो होती है हमारी नेशनल इनकम NNPFC। अब देखिए इसमें और मेथड्स हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के। हमारे 3 अलग अलग मेथड्स हैं। फर्स्ट इज वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। सेकेंड इज इनकम मेथड, इनकम मेथड, एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, इसमें किसी भी प्रोडक्ट को बनाकर उसमें जो वैल्यू ऐड की जाती है, मतलब जैसे सपोज हमने कुछ बनाया है, हमने एज अ रॉ मटेरियल वुड खरीदी। अब वुड का हम चेयर बना रहे हैं तो उस चेयर को बनाते टाइम हम उसमें कुछ वैल्यूज़ ऐड करेंगे। सपोज हमने रॉ मटेरियल खरीदा है, हमने 200 की वुड खरीदी है और इसे हमने चेयर में कन्वर्ट कर दिया और हम इसे मार्केट में अब देख रहे हैं 400 में, तो हमने इसमें कितनी वैल्यू ऐड कर दी 200। तो ये हो गया हमारा वैल्यू एडेड। मतलब जब भी हम किसी प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें जो भी वैल्यू ऐड की जाती है दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। तो इस वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू भी हम किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज इनकम मेथड। इनकम मेथड मतलब सभी ने कितनी कितनी इनकम अर्न की, उसके थ्रू भी लोग कितनी इनकम अर्न कर रहे हैं उसके थ्रू भी हम नेशनल इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब सभी की एक्सपेंसेस कितनी हो रही है, तो एक्सपेंसेस के थ्रू भी हम इनकम अपनी नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन सारे चैप्टर्स, इन सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले आपको ये बता दूं नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करते हैं। नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी जो इंडिया की नेशनल इनकम कैलकुलेट करती है। तो ऐसा नहीं है मैं या आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है इन 3 मेथड्स के थ्रू। अब चलिए हम वन बाय वन इन मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। So first method is value added method. It shows the value added of each producing units in production process. मतलब value added हर production unit में जितनी भी value add की गई है production purpose के लिए, that is value added method. तो जितनी भी हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, हमारा जो भी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन चल रहा है उसमें जितनी भी वैल्यू ऐड की जाती है, अगर हम उन सबका टोटल कर दें तो हमारा वैल्यू एडेड निकल आएगी सभी फॉर्म्स की। विच इज परचेज फ्रॉम सम अदर फॉर्म एज इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये जो गुड्स परचेज की जा रही हैं वो एज अ रॉ मटेरियल, एज एन इंटरमीडिएट गुड्स होनी चाहिए। क्लियर। तो एक फॉर्म जो भी दूसरी फॉर्म से रॉ मटेरियल परचेस करेगी उस पर जो भी वैल्यू ऐड करके वो मार्केट में बेचेगी, तो जो भी वैल्यू ऐड की जाएगी उन सभी को अगर हम ऐड कर दें तो उससे हमारी नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड निकल आती है। जैसे मैंने अभी भी आपको एग्जांपल दिया था कि हम 200 की एक वुड खरीदते हैं, फिर 400 की से चेयर बना के मार्केट में सेल करते हैं, तो हमने वैल्यू कितनी ऐड की थी 200। तो सेम है, जो हमने वैल्यू ऐड की है हर प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, अगर उस वैल्यू को ऐड किया जाए तो हमारा टोटल वैल्यू एडेड निकल आती है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, वीट है 500 का, उससे वीट मिल के पास चला गया जिसने उसे फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया।
तो उसका अमाउंट अब हो गया 700। अब फ्लोर वाले ने वो बेकर को दे दिया है जिससे वो ब्रेड बना रहा है, एंड नाउ इट्स वैल्यू इज 1000। तो वीट पर फार्मर ने कितना वर्क किया, 200 का, जो मिल के पास गया वो, तो इसमें कितना ऐड हो गया 200। वीट 500 का था और जब ये मिल गया फ्लोर बनने के लिए तो उसका अमाउंट कितना था 700। मीन्स इसमें कितने की वैल्यू ऐड हुई है 200। और जब 700 से वो बेकर के पास गया 1000 में, तो इसमें कितनी वैल्यू ऐड हो गई 300। तो टोटल वैल्यू कितनी ऐड हुई 200 प्लस 300 500। वैल्यू एडेड मतलब जितना हमने प्रोडक्शन में काम किया है, जितनी हमने मेहनत की है, उसकी वजह से उसका जो भी प्राइस राइज हुए हैं, उसकी प्राइस जो भी बढ़ गया है। तो 500 से वो जो फ्लोर बना तो उसका अमाउंट हो गया 700। तो उसमें कितने की वैल्यू ऐड हुई थी 200 की। अब 700 से जब वो ब्रेड बने तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1000, मतलब यहाँ पर कितनी वैल्यू ऐड हुई 300। तो टोटल वैल्यू ऐड हुई 500। तो ये हमारा वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड का हमारा फॉर्मूला है वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो वैल्यू एडेड हम कैसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम नॉर्मली लैंग्वेज में बोलते हैं सेल्स। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब सेल्स, कितने में वो प्रोडक्ट सेल हो रहा है। इंटरमीडिएट कंजप्शन मीन्स परचेज और रॉ मटेरियल। अभी आपको बताया ना कि एक फॉर्म दूसरी फॉर्म से परचेस करती है एज ए रॉ मटेरियल। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या हो गया हमारा रॉ मटेरियल। अब देखिए सेल्स में हमारा क्या क्या आता है। सेल्स में हो सकता है हमारी पूरी सेल्स हो गई हो और हो सकता है कुछ पार्ट अनसोल्ड रह गया हो। तो इसमें आता है हमारा सेल्स और अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक मतलब जो पार्ट सेल नहीं हो पाया है, अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक को कैसे निकालते हैं, अनसोल्ड स्टॉक क्या होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये होता है हमारा अनसोल्ड स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो सेल्स में हमारा जितना पार्ट सेल हो गया है वो प्लस जितना अनसोल्ड स्टॉक बचा है वो दोनों इंक्लूड होते हैं। अब अनसोल्ड स्टॉक हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा पार्ट रह गया है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाता है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस अनसोल्ड स्टॉक और चेंज इन स्टॉक। इसे हम चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक में क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेल्स। एक और मेथड है इसे निकालने का सेल्स का। ज़रूरी नहीं है कि सेल्स हम केवल अपने ही कंट्री में कर रहे हैं, हो सकता है हमने सेल्स बाहर भी करी हो, मतलब एक्सपोर्ट भी किया हो। तो इसका एक और फॉर्मूला होता है डोमेस्टिक सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का। डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। तो सेल्स, अगर हमें सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक गिवन है तो हम इस तरीके से वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास ये गिवन नहीं है तो हम डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट से भी वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल सकते हैं। बट इतना याद रखिए कि अगर आपके पास कंडीशन ये वाली है, मतलब आपके क्वेश्चन में सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक गिवन है, तो हम इसी कंडीशन को यूज़ करते हैं, इसी मेथड को यूज़ करते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस में कंफ्यूज करने के लिए वो सारी चीज़ें दे देगा। अगर वो सारी चीज़ें दे रहा है, देखिए सेल्स और अनसोल्ड स्टॉक में ये चीज़ें ऑलरेडी इंक्लूड होती हैं। तो इन चीज़ों को हम तभी यूज़ करेंगे जब हमारे पास से चेंज इन स्टॉक ना गिवन हो। ठीक है, तभी हम सेल्स, डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट को यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास सेल्स और चेंज इन स्टॉक गिवन है तो हम इन वैल्यूज़ को इग्नोर करते हैं। तो याद रखिए हम इस फॉर्मूले को तभी यूज़ करेंगे जब हमारे पास सेल्स और अनसोल्ड स्टॉक गिवन ना हो। सेम एज रॉ मटेरियल के लिए, रॉ मटेरियल अब हम ये कैसे निकालते हैं, रॉ मटेरियल इसमें इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब कितना हमने कंज्यूम कर लिया या कितना हमने परचेज किया रॉ मटेरियल, जिसमें आता है परचेज। अब परचेज भी हमारा सेल्स की तरह हो सकता है कि या तो हमने होम कंट्री में सेल किया हो या फिर फॉरेन कंट्री में, तो डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट था। ऐसे ही सेम परचेज के लिए है, हो सकता है परचेज हमने होम कंट्री से किया हो
तो डोमेस्टिक परचेस, और हो सकता है हमने बाहर से परचेस किया हो, तो दिस इज इम्पोर्ट। क्लियर? तो परचेस में भी हमारी ये दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, डोमेस्टिक परचेस एंड इम्पोर्ट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हम कैसे निकालेंगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके, या फिर डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट करके। और इंटरमीडिएट कंजप्शन में कैसे निकालेंगे? रॉ मटेरियल मीन्स डोमेस्टिक परचेस और इम्पोर्ट या परचेस। अगर हमें केवल परचेस गिवन है तो हम परचेस को लेंगे, और अगर हमें परचेस, डोमेस्टिक परचेस, इम्पोर्ट गिवन है, देखिए अगर हमें ये तीनों चीज़ें भी गिवन हैं तो भी हम इन दोनों चीज़ों को इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये दोनों इसी का पार्ट है, मतलब ये दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं। तो हम केवल परचेस को लेंगे, डोमेस्टिक परचेस और इम्पोर्ट को हम नहीं लेंगे। अगर हमें डोमेस्टिक परचेस और इम्पोर्ट गिवन है, परचेज नहीं दिया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास परचेज आ जाएगा। क्लियर? तो हमसे वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल सकते हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक से, इंटरमीडिएट कंजप्शन निकाल सकते हैं परचेज से। तो ये दोनों चीज़ें हमें आ जाएंगी। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू एडेड आ जाएगा। वैल्यू एडेड को या टोटल वैल्यू एडेड को हम बोलते हैं GVA MP एक को। और जब हम सभी प्रोडक्शन यूनिट्स का टोटल करेंगे तो दिस इज कॉल्ड GDP MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर? तो अगर किसी एक ही आप प्रोडक्शन यूनिट का निकाल रहे हैं, ग्रॉस वैल्यू निकाल रहे हैं, तो देन इट इज कॉल्ड ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। और अगर हमने सभी प्रोडक्शन यूनिट्स का टोटल कर लिया है, वैल्यू एडेड निकाल ली है, देन इट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर? अब हमारे पास GDP MP है तो हम नेशनल इनकम आराम से निकाल सकते हैं। देखिए हमारे पास GDP MP है, हमें क्या निकालना है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं? NNP FC। तो हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए हम क्या करेंगे? ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। DP से NP पर जाने के लिए हम क्या करेंगे? DP से NP पर जाने के लिए प्लस NFIA। और MP से FC पर जाने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस NIT। तो अगर हम GDP MP में डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, ग्रॉस से नेट पर जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, DP से NP पर आना है तो प्लस NFIA, MP से FC पर जाना है तो माइनस NIT। तो अगर हम GDP MP में डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, NFIA ऐड कर दें और NIT माइनस कर दें तो हम NNP FC मतलब नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। चलिए अब हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर लेते हैं। यहाँ हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू एडेड बाय फॉर्म A एंड फॉर्म B। हमें ये सारी चीज़ें गिवन है। डोमेस्टिक सेल्स बाय फॉर्म A 4000 करोड़, एक्सपोर्ट बाय फॉर्म A 1000 करोड़, परचेज बाय फॉर्म A 200, सेल्स बाय फॉर्म B 2940, परचेज बाय फॉर्म B 1300। तो चलिए हम निकाल लेते हैं वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड बाय फॉर्म A। वैल्यू एडेड का क्या फॉर्मूला था हमारा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो ये हमारा फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या था हमारा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, या दूसरा फॉर्मूला क्या था? डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। तो हम निकाल लेते हैं। अब हमारे पास इसमें सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक नहीं दिया, हमें क्या दिया? डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट। तो हम पहले वो ले लेते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट से कैसे निकलेगी हमारी? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट बाय फॉर्म A, डोमेस्टिक सेल हमें गिवन है 4000 और एक्सपोर्ट हमें गिवन है 1000।
एक बार क्वेश्चन में देख लीजिए, डोमेस्टिक सेल बाय फर्म ए 4000, एक्सपोर्ट बाय फर्म ए 1000। तो हमने डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट कर दिया, हमारे पास क्या निकल आया, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये कितना हो गया टोटल, 5000। ऐसे ही इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या था, परचेज। तो परचेज हमें गिवन है, परचेज बाय फर्म ए दिस इज 200, तो माइनस यहाँ पर हम कर देते हैं 200, तो इसका टोटल आएगा 5000 माइनस 200, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 4800 करोड़। क्लियर। सेम ऐसे ही हम फॉर्म बी का निकाल लेंगे। फॉर्म बी, वैल्यू एडेड बाय फॉर्म बी, इसका भी सेम ऐसे ही, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। अब देखिए फॉर्म बी के बारे में हम देखते हैं क्या क्या दिया है। सेल्स दिया है फॉर्म बी की सेल्स दी है, फॉर्म बी की परचेज दी है। अब यहाँ पर हमें कहीं डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट नहीं गिवन, तो ये तो सीधे सीधे आ जाएगा, सेल्स बाय फॉर्म बी माइनस, मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या था हमारा, सेल्स, और इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या था हमारा, परचेज। तो ये निकाल लेते हैं, 2940 माइनस 1300, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 40, 9 माइनस 3 6, 2 माइनस 1 1, 1640 करोड़। क्लियर। तो ये आ गई हमारी वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए एंड वैल्यू एडेड बाय फॉर्म बी। अगर हम दोनों को ऐड कर दें, फॉर्म ए एंड फॉर्म बी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी एमपी। तो अगर हमें जीडीपी एमपी निकालना है तो वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए प्लस वैल्यू एडेड बाय फॉर्म बी, यहाँ से देगा हमारा जीडीपी एमपी, और इसके बाद हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। क्लियर। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए हमारा आया था 4800, और ये हमारा आया था 1640। अब इन दोनों को टोटल कर देते हैं, तो 40 6440, ये आ गया हमारा। ठीक है, करो, ये हमारी आ गई जीडीपी एमपी। अब इससे हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, इसके थ्रू हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं।